हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में 12th के सिलेबस में ये देखा कि जो कंपोजिशन पार्ट है उसका जो पहला टाइप था नोटिस, वो कंप्लीट किया था। आज का हमारा जो ये सेशन है वो दूसरा जो टाइप है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, उससे रिलेटेड होगा। विज्ञापन जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि ये 5 प्रकार से हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है टू लेट, जिसका जिसे हम अकोमोडेशन भी कह सकते हैं। टू लेट मतलब किराए हेतु। किराए हेतु हमें कोई मकान देना है, कोई कमरा देना है किराए पर, कोई दुकान देनी है, कोई बिल्डिंग देनी है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे अखबार में प्रकाशित किया जाता है वो आपके सिलेबस में है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एडवर्टाइजमेंट का टाइप नंबर 1, टू लेट। ठीक है, इसके बाद हम आगे सेल परचेज, लॉस्ट फाउंड, जॉब वैकेंसी एंड मैट्रिमोनियल वो भी क्लियर करेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की को स्टार्ट करते हैं। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक एक्स्ट्रा मकान है, एंड वांट टू गिव इट ऑन रेंट, और आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक उचित विज्ञापन बनाइए, टू बी गिवन इन अ लोकल न्यूज़पेपर, जो एक स्थानीय समाचार पत्र में दिया जाना है। गिविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस ऑफ द हाउस, और उस घर की संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हुए आप एक विज्ञापन तैयार करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मकान है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में देने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट करें, बनाइए, जिसमें आप हाउस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए इसे कंप्लीट करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और सबसे पहले टू लेट लिखेंगे। ठीक है, टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए। ठीक, इससे स्टार्ट होगा ये। फिर हमें लिखना है अवेलेबल, किराए के लिए उपलब्ध है। अ हाउस, एक मकान। सिचुएटेड, जो स्थित है। सिचुएटेड के स्थान पर आप चाहो तो लोकेटेड भी लिख सकते हो, स्थित है। तो किराए के लिए एक मकान उपलब्ध है जो कहाँ पर स्थित है, रामनगर सिरोही में। ये उसकी लोकेशन हो गई। साथ ही साथ बता दिया कि भाई मकान भी अवेलेबल है किराए के लिए और उसकी लोकेशन ये है। अब उसमें देखो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये देखिए। विथ 2 बेडरूम्स, उस मकान में 2 बेडरूम्स हैं। अटैच्ड लेट बाथ, उसमें लेट बाथ अटैच हैं। अ कॉमन हॉल, एक कॉमन हॉल है। और डाइनिंग रूम, एक डाइनिंग रूम है। और स्मॉल पार्किंग प्लेस, एक छोटा पार्किंग की जगह भी है। वेल फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पानी और बिजली की अच्छी सुविधाएं उस मकान में आपको मिल जाएगी। ये मकान जो किराए पर दिया जाना है उसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब जो भी पार्टी है वो इस मकान को किराए पर लेना चाहेगी, तो ये फैसिलिटीज़ वो देख लेगा, और उसमें रेंट लिखना भी ना भूलें आप। यानी किराए पर हम मकान दे रहे हैं, तो अपनी बिल्डिंग दे रहे हैं, तो रेंट भी बताएंगे। रेंट ₹10,000 पर मंथ, ये आप इस तरह से लिखें। और लास्ट में आ जाएगा कॉन्टैक्ट राजेश शर्मा और मोबाइल नंबर। इस तरह से आपको ये किराए से रिलेटेड, टू लेट से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। इससे टू लेट लिख कर यहाँ पर अवेलेबल लिखें। और अवेलेबल क्या है भाई, हाउस है, एक रूम्स हैं, एक शॉप है, कोई बिल्डिंग है। फिर है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो लिखनी है, कॉमन चीज़ें हैं। फिर ये रेंट आपको लिख कर इसको पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे कॉलम बनाकर, तो आपके 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। मैं आपको 3 सवाल जो है एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ, आप ज़रूर होमवर्क के रूप में इन्हें करें अपनी नोटबुक में। यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया मकान बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ इट, सवाल समझे, आप उस मकान का एक पोर्शन, एक भाग किराए पर देना चाहते हैं। टू लेट, किराए पर देना चाहते हैं। अ पोर्शन ऑफ इट, उस मकान का एक भाग। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश, एक विज्ञापन बनाओ जो प्रकाशित होना है। इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम, टू लेट वर्गीकृत कॉलम में ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में। तो यहाँ पर आप जब टू लेट लिखोगे
एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में टू लेट अवेलेबल, तो वहाँ पर क्या लिखोगे? उपलब्ध अ पोर्शन ऑफ अ न्यू हाउस, एक नए मकान का एक पोर्शन उपलब्ध है। अब एक भाग में क्या क्या आप वहाँ पर दे सकते हो भाई? अ रूम, वन रूम, टू रूम, अटैच लेट बाथ, सेपरेट किचन, इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्स्ट्रा रूम्स, आपके पास 2 अतिरिक्त कमरे हैं, वांट टू गिव देम ऑन रेंट, उन्हें किराए पर देना चाहते हो। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन इन लोकल न्यूज़पेपर गिविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ देम, 2 कमरों को किराए पर देना है आपको, एक विज्ञापन तैयार करें और उससे संबंधित जानकारी दीजिए आप। अब टू लेट अवेलेबल, उपलब्ध क्या होगा? ये एक्स्ट्रा 2 रूम्स लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, 2 रूम्स, किराए के लिए 2 कमरे उपलब्ध है, जिसमें आप अटैच लेट बाथ लिख देना, ठीक है, सेपरेट किचन लिख देना, लाइट और वाटर की फैसिलिटीज़ लिख देना, ये चीज़ आप लिखोगे और रेंट दिखा दोगे। और लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है, एंड वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं, ओनली फॉर स्कूल, और केवल विद्यालय के लिए देना चाहते हैं। प्रिपेयर अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक उपयुक्त उचित विज्ञापन बनाइए। तो आप इसमें क्या करोगे कि टू लेट लिखोगे और उसमें स्टार्टिंग का पहला वर्ड क्या आएगा? अवेलेबल, किराए के लिए उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है बेटा? कि एक बिल्डिंग, एक भवन उपलब्ध है, ठीक है, और ओनली फॉर स्कूल, ये लिखना आवश्यक है ताकि बिल्डिंग किराए पर लेने वाले को ध्यान रहे कि ये केवल स्कूल के लिए दी जाएगी। फिर उसमें रूम्स लिखने हैं, 10-15 रूम्स लिख देना है, हॉल लिख देना है, वाटर टैंक लिख देनी है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटीज़ लिखनी है, और रेंट लिखना है। और कोई फैसिलिटीज़ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके ये रेंट से रिलेटेड, टू लेट से रिलेटेड आपके एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होते हैं। बस यहाँ पर देखो, टू लेट से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट आए तो आपकी हेडिंग सही होनी चाहिए, स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो सही होने चाहिए, और लास्ट में जो रेंट लिख रहे हो उसका ध्यान रखें। बाकी ये जो मकान की, रूम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो है ही, ये कॉमन सब में लिखी जाती हैं। ओके, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।